आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम के लिए, जो आपका पेपर नंबर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका एबीसी एनालिसिस एंड शॉर्ट सक्सेस स्ट्रेटेजी। इकोनॉमिक्स वैसे तो क्या है कि आप लोगों का पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे 12th में इकोनॉमिक्स लेते हैं। कुछ बोर्ड्स है जहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं होती है, फिर भी ये कोई बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, मॉडरेट सब्जेक्ट है। तो इसमें हमने चैप्टर्स के 3 कैटेगरी बनाई हुई है। जो इजी चैप्टर हैं और जिनमें स्कोरिंग है वो ए कैटेगरी में रखे हुए हैं, जो थोड़े से मॉडरेट हैं वो बी कैटेगरी में रखे हुए हैं, और जिसको समझने में दिक्कत आती है वो सी कैटेगरी में रखे हुए हैं। और इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि अगर आपको सिलेबस रिवाइज करने में, तैयार करने में दिक्कत आती है तो पहले ए कैटेगरी के चैप्टर पढ़ें, इसके बाद बी कैटेगरी को तैयार करें और लास्ट में सी कैटेगरी को तैयार करें। तो ऐसे केस में अगर कोई टफ चैप्टर बचते भी हैं तो वो लास्ट प्रायोरिटी में पढ़ाई करनी है। इसका एक्यूरेसी लेवल क्या है, इसकी बात करें तो जैसे हर एग्जाम के लिए हम सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस डालते हैं। दिसंबर 23 एग्जाम के लिए जब इस सब्जेक्ट का पूरा नाम था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, उस समय 3 नवंबर को हमने एबीसी एनालिसिस डाला था। उसमें हमने बताया था कि जो ए कैटेगरी के चैप्टर उसमें 38 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, बी कैटेगरी में 39 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो ए में हमने 38 बताया था, 38 के क्वेश्चन आए, बी में 39 बताया था, 44 के क्वेश्चन आए। इस तरह से 77 के ए और बी में बताए थे, 82 मार्क्स से क्वेश्चन आए। सी कैटेगरी में 23 बताए थे, उसमें 18 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं। तो आप एक्यूरेट से बिलीव कर सकते हो कि जैसे ए और बी कैटेगरी में ढंग की हो जाए तो 82 मार्क्स लाए जा सकते हैं। तो अब कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है, कौन सी बी कैटेगरी में है, ये अपन डिस्कस करते हैं। तो इसकी पीडीएफ जो है वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और आप इसको ले सकते हैं। अब ये जो ए कैटेगरी है उसमें चैप्टर नंबर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसमें लगभग 5 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके 3 यूनिट है, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई। चैप्टर नंबर 3 है, वो भी एक कैटेगरी में है, 10 मार्क्स का वेटेज है, यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। चैप्टर नंबर इसके बाद में 6 है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जो यूनिट 1 है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, और यूनिट 2 है द किन्सियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये भी 15 मार्क्स का वेटेज रखती है। चैप्टर नंबर 8 है, ये भी एक कैटेगरी में है, मनी मार्केट। तो इस तरीके से ए कैटेगरी में जो चैप्टर ले रखे हैं उसमें 50 मार्क्स का वेटेज है। इसके अलावा बी कैटेगरी की बात करते हैं अपन। तो बी कैटेगरी में एक तो है चैप्टर नंबर 4 प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, जिसके 3 यूनिट हैं और 15 मार्क्स का वेटेज है। चैप्टर नंबर 7 है पब्लिक फाइनेंस, इसके 4 यूनिट हैं और 10 मार्क्स का वेटेज है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 9 है इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें 5 यूनिट है और 10 मार्क्स का वेटेज है। तो 35 मार्क्स के बी कैटेगरी के चैप्टर्स हैं। इसके अलावा सी कैटेगरी में हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है बिजनेस साइकिल और चैप्टर नंबर 10 है इंडियन इकोनॉमी, ये 15 मार्क्स का वेटेज है। तो आप इस पैटर्न से अगर एबीसी पैटर्न से स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसका बेनिफिट उठाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। थैंक यू।